एवरीवन, वेलकम टू आरसी क्लासेस। आज हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा। पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, वह विकल्पीय प्रश्न। आज हम देखेंगे 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, बी समेकित शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। दृष्टि दोष की पहचान है। ए आँखों को बार बार झपकाना, बी पढ़ते समय आँखों में दर्द, सी पुस्तक को आँखों के निकट रखना, या डी उपर्युक्त सभी परेशानियाँ। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी परेशानियाँ। क्वेश्चन नंबर 33। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए विकलांगता, ऑप्शन बी रोगग्रस्तता, ऑप्शन सी अक्षमता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34। सही दृष्टि कहलाती है। ए 6/6, बी 6/9, सी 6/12, डी 6/18। इसका आंसर होगा ए 6/6। क्वेश्चन नंबर 35 इज आंशिक शारीरिक अक्षम बच्चों को बांटा जा सकता है। ए 2 समूहों में, बी 3 समूहों में, सी 4 समूहों में, डी 5 समूहों में। इसका आंसर होगा सी 4 समूहों में। क्वेश्चन नंबर 36। आंशिक दृष्टिबाधित बालक पढ़ सकते हैं। ए उत्तल लेंस की सहायता से, बी अवतल लेंस की सहायता से, सी समतल लेंस की सहायता से, या डी किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका आंसर होगा ए उत्तल लेंस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 37। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। ए 2/19, बी 2/18, सी 2/15, बी 2/20। इसका आंसर होगा डी 2/20। क्वेश्चन नंबर 38। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है। ए 30 to 50 डेसिबल, बी 50 to 60 डेसिबल, सी 60 डेसिबल या अधिक, डी 50 डेसिबल या अधिक। इसका आंसर होगा ए 30 to 50 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 40 इज पूर्ण अथवा गहन श्रवण बधिर बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर है। ए 35 to 70 dB, बी 35 से 55 dB, सी 70 to 89 dB, या डी 19 से 100 dB। इसका आंसर होगा सी 70 से 89 dB। क्वेश्चन नंबर 41। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार है। ए बुद्धिलब्धि, बी डेसिबल अंक, सी शैक्षिक उपलब्धि, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डेसिबल अंक। 42। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। ए कान से बाहर, बी कान के अंदर, सी कान के मध्य, डी उपर्युक्त सभी। तो श्रवण दोष कहीं भी हो सकता है, कान के बाहर भी, कान के अंदर और कान के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43। लाने के कारण हैं। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए व बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44। वाग्दोष के प्रमुख प्रकार हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका आंसर होगा सी 6। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? ए हकलाना, बी मेरुदंड का वक्र होना, सी विकृत नितंब, डी पाँव फिरा। इसका आंसर होगा ए हकलाना। अस्थिबाधिता के कारण हैं। ए जन्मजात, बी अनुवांशिक, सी बीमारी, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? ए तीव्र गति से अध्ययन, बी संपुष्ट कार्यक्रम, सी व्यक्तिगत ध्यान, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर भी होगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। ए अवलोकन से, बी परीक्षण से, सी साक्षात्कार से, डी प्रक्षेपी विधि से। इसका आंसर होगा ए अवलोकन से। क्वेश्चन नंबर 49। मानसिक मंद बालक को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ए अल्प बुद्धि, बी प्रतिभाशाली बालक, सी जड़ बुद्धि, डी पिछड़ा बालक। इसका आंसर होगा ए अल्प बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 50, मंद बाधित बच्चों का ध्वनि श्रवण डेसिबल होता है 35 to 41 dB, 55 69 dB, 70 to 89 dB, 90 to 100 dB। इसका आंसर होगा 55 to 69 dB। क्वेश्चन नंबर 51, पिछड़े बालक की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। ए स्किनर ने, बी वुडवर्थ ने, सी रॉस ने, डी सिरिल बर्ट ने। इसका आंसर होगा डी सिरिल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 52, पिछड़े बालक का IQ लेवल होता है ए 88 से कम, बी 90 से कम, सी 85 से कम, डी 85 से अधिक। इसका आंसर होगा सी 85 से कम। क्वेश्चन नंबर 53, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह कथन है ए टॉलमैन का, बी जॉनसन का, सी गार्डन का या डी ड्यूवी का। इसका आंसर होगा सी गार्डन का। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1995। क्वेश्चन नंबर 55, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं ए विशिष्ट कार्यक्रम, बी संवर्धन कार्यक्रम, सी उपचारिक कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 56, वर्धा योजना का मुख्य बिंदु था ए तकनीकी शिक्षा, बी गणित शिक्षा, सी बुनियादी शिक्षा या डी विज्ञान शिक्षा। इसका आंसर होगा सी बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इज भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं। इसका आंसर होगा ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7। इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 58, सामूहिक परीक्षण हो सकता है ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, CAT परीक्षण है ए वयस्कों के लिए, बी बालकों के लिए, सी बुजुर्गों के लिए, डी महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर होगा बी बालकों के लिए। PAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है ए शैक्षिक, बी मानसिक, सी व्यक्तित्व, डी अभिक्षमता। इसका आंसर होगा सी व्यक्तित्व। TAT के द्वारा परीक्षण किसका किया जाता है, व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 61, सामूहिक परीक्षण होते हैं ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, अभिक्रमित अधिगम के जन्मदाता थे ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पावलोव, डी कैरेट। इसका आंसर होगा बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षण मशीन का आविष्कार किया ए स्किनर ने, बी सिडनी प्रेसी ने, सी हरलॉक ने, डी टर्मन ने। इसका आंसर होगा डी सिडनी प्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ। ए 1990 से, बी 1979 से, सी 1970 से या डी 1972 से। इसका आंसर होगा बी 1979 से। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रेल विधि संबंधित है ए श्रवण दोष से, बी मानसिक दोष से, सी अपंगहीनता से या डी दृष्टि दोष से। हम सभी जानते हैं ब्रेल विधि किससे संबंधित है, दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इस प्रकार के छात्रों को सामान्य शिक्षण विधियों से सिखाया जा सकता है ए दूरदृष्टि दोष वाले, बी डिस्ग्राफिया से ग्रसित छात्र, सी चलन दोष वाले छात्र, डी श्रवण वाले छात्र। इसका आंसर होगा सी चलन दोष वाले छात्र। क्वेश्चन नंबर 67, ब्रेल लिपि उपयोगी है ए दृष्टिहीन के लिए, बी श्रवणहीन के लिए, सी भाषा गाठ के लिए या डी चलन दोष के लिए। इसका आंसर होगा ए दृष्टिहीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है ए मनोविश्लेषणात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी परिवीक्षण विधि, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा बी उपरोक्त सभी। मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं ए स्किनर, बी पावलोव, सी सिगमंड फ्रायड, डी थॉर्नडाइक। इसका आंसर होगा सी सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, जिस प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है ए गतिवर्धन, बी संपुष्टिकरण एवं संवर्धन कार्यक्रम,
सी विशिष्ट कक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आज हम 70 क्वेश्चन ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।